बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार अब बस कुछ ही घंटों का है। 14 नवंबर को पूरे राज्य में मतगणना होगी और इसी को लेकर प्रशासन ने राजधानी पटना में सख्त सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम किए गए। पटना जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम, जो निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने आदेश जारी किया है कि 14 नवंबर को पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। दरअसल मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और शांति बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। जानकारी के मुताबिक एन कॉलेज को इस बार मुख्य मतगणना केंद्र के रूप में अधिग्रहित किया गया है। इस वजह से आसपास के इलाकों में भीड़ या ट्रैफिक को लेकर किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए स्कूलों को बंद रखने और आवागमन सीमित करने का फैसला लिया गया। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि मतगणना केंद्रों के आसपास आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी ताकि व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे। इस बीच राज्य पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट पर है। डीजीपी विनय कुमार ने मतगणना के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी ने कानून तोड़ने, हिंसा या अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। डीजीपी ने कहा है कि किसी भी तरह की तोड़फोड़, उकसावे की कार्रवाई या नारेबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर मतगणना केंद्र पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई। साथ ही सभी केंद्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। मुख्यालय से राज्य के सभी जिलों के एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था हर हाल में बनी रहनी चाहिए। मतगणना के दौरान या उसके बाद अगर कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर बीएनएस की कड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मतगणना केंद्रों की तैयारी भी अंतिम चरण में है। ईवीएम को सुरक्षित रूप से काउंटिंग हॉल में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रत्येक केंद्र पर चुनाव आयोग की टीम तैनात है ताकि मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ हो। देखिए, मतगणना को लेकर के तैयारियां पूरी है और इसमें गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के थ्रू एंट्री होगा। गेट नंबर 1 में काउंटिंग एजेंट्स का, गेट नंबर 2 में कर्मियों का, पदाधिकारियों का, मीडिया का, ऑब्जर्वर्स का होगा। गेट नंबर 3 और 4 बंद रहेगा, जो अटल पार्क की तरफ गेट है, और 4 नंबर गेट है जो बोरिंग रोड की तरफ है, वो बंद रहेगा। ट्रैफिक प्लान बता दिया गया है। सहदेव मार्ग में, सहयोग हॉस्पिटल में मैदान में और अटल पथ में पार्किंग रहेगी, क्योंकि इस परिसर के 100 मीटर आसपास इलाकों बंद रहेगा, ट्रैफिक बंद रहेगा, तो ट्रैफिक प्लान अच्छे से लोग देख लें। स्कूल्स बंद रखे गए हैं जन सुविधा के लिए। सुरक्षा बढ़ाई गई है। आसपास इलाकों में भी नज़र रखी जा रही है। कोई भी अगर ऐसा गतिविधि कोशिश की जाएगी कि विधि व्यवस्था भंग करें, काउंटिंग हॉल पर कोई विधि व्यवस्था प्रभावित करें, तो सख्ती से निपटाया जाएगा। पुलिस की संख्या, सीएपीएफ की संख्या, मजिस्ट्रेट की संख्या बढ़ाई गई है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी निगरानी रखने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। ड्रोन से भी इस इलाका का निगरानी रखी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में भी, विशेषकर जहाँ सेंसिटिव विधानसभाएं हैं, मोकामा है, दानापुर है, बाढ़ है, सभी विधानसभाओं में विशेष निगरानी रखी जाएगी। वहाँ पर भी अलग प्रतिनियुक्ति की गई हैं। संवेदनशील गाँवों को भी चिन्हित किया गया है। मैं कैंडिडेट्स के समर्थकों से अनुरोध करता हूं कि विधि व्यवस्था बना के रखें। अगर कोई भी ऐसा तत्व विधि व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो उनको सख्ती से निपटाया जाएगा। थैंक यू। बिहार के इस चुनाव की मतगणना पर पूरे देश की नजरें टिकी है और इसलिए प्रशासन किसी भी जोखिम को उठाने के मूड में नहीं है। पटना सहित राज्य के हर जिले में सुरक्षा के 3 से 4 स्तरों की घेराबंदी की गई। भीड़, जुलूस या अनावश्यक जुटान पर सीधा प्रतिबंध रहेगा। काउंटिंग के दिन का माहौल हर बार राजनीतिक रूप से बेहद गर्म होता है, लेकिन इस बार प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर उम्मीदवार और हर समर्थक कानून के दायरे में रहकर अपनी प्रतिक्रिया दे। तो 14 नवंबर का दिन बिहार के लिए बेहद अहम होने वाला है।
जहां एक ओर तय होगा सत्ता का समीकरण, वहीं दूसरी ओर परखा जाएगा कि राज्य कितना परिपक्व होकर लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।